दुबई की रियल स्टेट मार्केट इस टाइम कहाँ पे है और कहाँ जा रही है और उसमें कितना प्रॉफिट हो चुका है कि पाकिस्तान का इन्वेस्टर दुबई चला गया है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर दुबई खा रहा है, अब हर बंदा दुबई में परचेजिंग कर रहा है। हर रियल स्टेट का ना एक वक्त होता है, एक बाइंग टाइम होता है और फिर एक सेलिंग टाइम होता है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, कैसे हैं आप सब। अच्छा, मैं ना पीछे बैठा हुआ था और मैं स्क्रॉलिंग करता हूँ, थोड़ी बहुत रिसर्च करता हूँ, उसमें ना एकदम से ही ना दुबई से रिलेटेड डाटा मेरे पास आया और मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि दुबई की रियल स्टेट मार्केट इस टाइम कहाँ पे है और कहाँ जा रही है और उसमें कितना प्रॉफिट हो चुका है। ये सारी बातों का अंदाज़ा हुआ और फिर मैंने ना अपने ही दिमाग में उसको कंपेयर करना शुरू किया पाकिस्तानी मार्केट से, क्योंकि मैं बहुत अरसे से यही सुन रहा था कि पाकिस्तान का इन्वेस्टर दुबई चला गया है, पाकिस्तान का इन्वेस्टर दुबई खा रहा है, अब हर बंदा दुबई में परचेजिंग कर रहा है। तो इस चीज़ों से रिलेटेड ना मुझे बहुत सारे डाउट्स हमेशा रहते थे और मैं कभी भी इस बात से अग्री नहीं करता था, क्योंकि मेरी समझ से परे है बात। क्योंकि मैं आपको एक बात चलें बताता हूं, एक बात समझने की, अगर हम कंपैरिजन ही कर रहे हैं, दुबई में आपको अपार्टमेंट मिलता है मिनिमम अच्छा अपार्टमेंट 8 से 10 करोड़ रुपए। पाकिस्तान में मैं आपको एक एग्जांपल कोट करता हूं, आपको अपार्टमेंट मिलता है बैरियर टाउन फेज 8 रावलपिंडी में, 1 बेड अपार्टमेंट आपको मिलता है वही 50-55 लाख रुपए में। बहुत अच्छा अपार्टमेंट, लेविश अपार्टमेंट होता है, अच्छी बिल्डिंग होती है, लिफ्ट लगी होती है, हर वो एमिनिटीज जो है वो बिल्डिंग प्रोवाइड कर रही होती है और उसका रेंटल भी बहुत अच्छा आ रहा होता है। 30-32 हजार रुपए उसका रेंट होता है, तो यानी जो रेंटल एवरेज है उससे भी बेहतर रेंट आ रहा होता है। तो आपको इस प्राइस में आज के दौर में पाकिस्तान में अपार्टमेंट मिले, तो आप किस तरह इस चीज का कंपैरिजन कर सकते हैं कि एक चीज आपको 8 से 10 करोड़ रुपए की मिल रही है, वो भी ऑफ प्लान पे, किस्तों पे, जिसका कोई रेंटल। तो भाई आपने जो जितनी उसकी डाउन पेमेंट करनी है उतने में इधर अपार्टमेंट लेके आप अपना रेंटल इनकम खाना शुरू कर दें। और सबसे बड़ी बात, 50-55 लाख रुपए का आपने अपार्टमेंट लिया है, उसको आप फर्निश करें, 5-6 लाख रुपए लगाएं, वही जो आपकी रेंटल इनकम है 32,000 से आपकी चली जाती है 45 से 50,000 रुपए तक। अब वो कर लें इंस्टेड के आपने 8 से 10 करोड़ रुपए का अपार्टमेंट लेना है। अब जी जो जिसके पास इतना पैसा होता है ना, वो मेरे और आपसे ज्यादा समझदार होता है, तो वो इन सारी बातों को समझ बूझ के अपना पैसा लगाता है। तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है कि जी यहां से इन्वेस्टर जो है वो दुबई जा रहा है। जी हाँ, लोग जो हैं, जो ज्यादा पैसे जिनके पास है, वो इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट्स वैसे ही करते रहते हैं। बहुत से पाकिस्तानी ऐसे बिजनेसमैन हैं जिनके यूके में, कनाडा में, अमेरिका में जिनकी प्रॉपर्टीज हैं, दुबई में प्रॉपर्टीज हैं और बहुत सारे मुल्कों में प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन दैट डजंट मीन कि वो पाकिस्तान में उनकी प्रॉपर्टीज नहीं है, वो पाकिस्तान में आज भी प्रॉपर्टीज खरीद रहे हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे दुबई की। देखिए जी, जिन्होंने 5-6 साल पहले जिन्होंने खरीद लिया दुबई में, वो तो आज प्रॉफिट पे बैठे हुए हैं। अब बात समझने की है, हर रियल स्टेट का ना एक वक्त होता है, एक बाइंग टाइम होता है और फिर एक सेलिंग टाइम होता है। अब वो निज़ाम ऐसा बन चुका हुआ है कि आप जो समझदार लोग होते हैं तो वो बाइंग टाइम में परचेज करते हैं, यहां पे आके सेलिंग टाइम में वो अपनी चीज को सेल आउट करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन निकालते हैं और चले जाते। तो जो बाइंग टाइम का टाइम था ना, वो 5-6-7 साल उन्होंने निकाल। अब आ गया है सेलिंग टाइम। ऑब्वियसली बहुत सारे प्रोजेक्ट्स तैयार हो गए हैं, कुछ तैयार हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं, अब उन इन्वेस्टमेंट्स का फ्रूट खाने का टाइम आ गया। अब क्या होगा, मार्केट में एक बल्क आएगा, आने वाले 1 से 2-3 सालों में एक बल्क आएगा चीजें बिकने का। हर बंदा कहेगा जी मैंने पिछले 6-7 सालों से इन्वेस्टमेंट की हुई है, अब मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न चाहिए। वो मार्केट में निकालेगा, एक बल्क आएगा, एक सप्लाई एंड डिमांड का साइकिल, जिसमें सप्लाई बढ़ जाएगी चीजों की और डिमांड कंपैरेटिवली चीजों की कम होगी, क्योंकि सप्लाई में वो नए प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो ऑफ प्लान पे दे रहे हैं और वो प्रोजेक्ट्स भी होंगे जो फुल कैश पे चीजें दे रहे हैं, तो उनकी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी और डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, जिससे रेट्स में बहुत बड़ा इफेक्ट आएगा। जो लोग आज खरीद रहे हैं वो महंगे दामों खरीदेंगे, जो जिन्होंने 5-6 साल पहले बेचा उन्होंने ठीक दामों खरीदा, वो अब प्रॉफिट पे बेचेंगे, लेकिन जो आज खरीद रहे हैं वो महंगे दामों खरीदेंगे। तो अब आप बात समझने की कोशिश करेंगे, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट अगर आपने करनी है तो उसका आपका दुबई से कोई लेना देना नहीं है, और जिन लोगों ने दुबई में इन्वेस्टमेंट्स की हुई हैं उनका पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं है। भाई पाकिस्तान की अपनी मार्केट है, बहुत अच्छी मार्केट है, आज पाकिस्तान में बाइंग टाइम है, पिछले 3-4 सालों से बाइंग टाइम है। अब जो बाइंग टाइम है पाकिस्तान में वो परफेक्ट बाइंग टाइम है, लोग इसमें बाइंग कर रहे हैं। कल को आज से 2-3 साल बाद पाकिस्तान में बेहतरीन सेलिंग टाइम होगा, प्राइसेस अपने टॉप पे होंगी और जो आज इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो एग्जिट ले रहे होंगे। यही सेम सिचुएशन जो दुबई में चली वो पाकिस्तान में चलेगी। समझने की बात है, किसी भी किस्म की प्रॉपर्टी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लेने के लिए
मशवरा लेने के लिए, किसी भी किस्म की कंसल्टेशन लेने के लिए नीचे प्रॉपर्टी स्टोर के नंबर्स चल रहे हैं, टीम प्रॉपर्टी स्टोर से रब्ता करें और हमें आप बताएंगे आपको किस किस्म की कंसल्टेशन चाहिए, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आज के लिए दीजिए अब्दुल्ला मंसूर को इजाजत। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज।